ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उज्जवल भविष्य के लिए पूर्वोत्तर में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सुविमल भट्टाचार्य जी, राजनीतिक विश्लेषक, और अम्बरीश सक्सेना, आकाशवाणी संवाददाता। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में हाल में जो समझौता हुआ है, जिसके आधार पर उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो निश्चित रूप से डिफाइन हो गई हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुविमल भट्टाचार्य जी, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। भट्टाचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है कि उत्तर पूर्व में अरुणाचल और असम के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, जो सीमा को लेकर विवाद था, उसका अंतिम रूप से अब निस्तारण हो गया है। दोनों के बीच में केंद्र सरकार की मध्यस्थता से एक स्थायी समझौता हो गया है। तो कृपया हमारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी देने का प्रयास करें कि क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं इस समझौते के। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, तब से उत्तर पूर्व की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें से वहां की जो समस्याएं सालों सालों से चल के आ रहे, उसको किस तरीके से समाधान किया जाए जी। जिसमें आपकी जो उग्रवादी समस्या है उसको कैसे सुलझाया जाए। अलग अलग राज्य में अलग अलग उग्रवादी ग्रुप थे जिनके अलग अलग मुद्दा थे। और एक चीज जो थे कि असम की सारे राज्यों के साथ किसी न किसी तरीका से विवाद चल रहे थे, जो कि कुछ विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर हुए थे और ये सालों सालों से चल रहे। तो इस बार जब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने 2019 में, इसके बाद इन्होंने प्रोएक्टिवली उत्तर पूर्व की समस्या के लिए 3 कदम में काम किए। पहले कदम थे कि उत्तर पूर्व की जितनी एथनिक, ट्राइबल, कल्चरल, फूड हैबिट, इसको किस तरीके से प्राथमिकता दिया जाए, इसको किस तरीका से देश की अलग अलग हिस्से में इसको किस तरीका से पॉपुलर किया जाए, एक प्रयास। दूसरी प्रयास थी कि जितने सारी उग्रवादी समस्या और ये बॉर्डर डिस्प्यूट थी उसको सुलझाना। और तीसरे थे कि उत्तर पूर्व की इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक गति से इसको आगे लिया जाए। और ये तीनों पंक्तियों में पिछले 4 साल में बहुत सारे उपलब्धि है और सरकार ने प्रोएक्टिव रोल के हिसाब से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जैसे अगर आप देखें तो 6 उग्रवादी गुटों के साथ लास्टिंग पीस सॉल्यूशंस कर चुके अकॉर्ड के माध्यम से। और इसके अलावा जो सीमा के विवाद होते थे, असम मेघालय का एक समझौता पिछले साल हुआ था और असम अरुणाचल के भी एक समझौता पिछले साल हुआ था। अब जो इस महीने की 20 तारीख को असम एग्रीमेंट अरुणाचल प्रदेश की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें दोनों मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री जी के सामने साइन किए, उसमें जो इनकी रफली 800 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें 123 बॉर्डर विलेज को, जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश और आसाम के 8 डिस्ट्रिक्ट में थे, इनमें जो विवाद थे उसको सुलझाने की परमानेंट तरीके से कदम लिया गया। इसमें जो आपकी मूल विषय है उसमें ये है कि इन 123 गांवों की 37 गांवों में पिछले साल जुलाई 15 में ही नामसाई डिक्लेरेशन जो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में साइन किया गया था, उसमें से एक इन्होंने एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर लिया था कि हम किस तरह से। बाकी जो रह गया था 86, उसमें ये 20 अप्रैल इस साल की एमओयू से 34 को एमिकलेबली रिजॉल्व किया गया जी। और 71 गांव जिसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाया कि अरुणाचल प्रदेश की एक गांव की एक नोटिफाइड बाउंड्री के हिसाब से आसाम को दिया जाएगा और 10 गांव आसाम के एज पर नोटिफाइड बाउंड्री वो आसाम में रहेगा। 60 गांव आसाम की एज पर नोटिफाइड बाउंड्री उसको अरुणाचल प्रदेश में दिया जाएगा और विलेज बाउंड्री 49 रिमेनिंग गांव की जो अनरिजॉल्व है वो अगले 6 महीना में कॉन्टिन्यूस डायलॉग के बेसिस में उसको सॉल्व किया जाएगा जी। ये जो कदम उठाए गए, इसमें सारे 123 गांव की व्यवस्था कर दिए गए हैं। इसमें से और 3 गांव रह गए जो पार्शियली इंडियन एयरफोर्स दुलोंग एरिया में है, जो ये एमओयू बताते हैं कि ये मैटर ये गांव के अरुणाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स के साथ लेके करेगी।
तो जी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लग रहा था इतने सालों से, ये विवाद 1972 जब अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी हुआ था, तभी से ये चल के आ रहे। 1979 में एक ट्राइपार्टाइट कमेटी भी बताया गया था जी कि इसको सुलझाए। इसके बाद ये आगे तक चलता गया और असम ने सुप्रीम कोर्ट में 1989 में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने एनक्रोचमेंट की शिकायत की थी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल बाउंड्री कमीशन 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के चेयरमैनशिप के अंदर उसको किया था। जी और सितंबर 2014 में ये रिपोर्ट आया था, लेकिन आगे इसमें से कोई कदम आगे नहीं हो रहा था कि जिसके इसको सॉल्व किया जाए। अगर कोर्ट में चले जाते हैं बाउंड्री विवाद बहुत समय ये खींचते रहते, तो ये जो प्रयास अभी हुआ है, अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल प्रयास रहा कि दोनों चीफ मिनिस्टर आमने सामने बैठ के बात करके गिव एंड टेक अप्रोच का हिसाब से गृह मंत्री की आग्रह से इसको सुलझा गया। जी जी तो भट्टाचार्य जी, जो समझौता हो गया है निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और केंद्र सरकार ने काफी समय से इसके लिए प्रयास किए थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके जो प्रशासनिक या सामाजिक क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इससे जब अमल किया जाएगा समझौते में? देखिए, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है दोनों साइड में, ये गांवों में, इनकी भी एक इस सारे एमओयू के पीछे इनकी भूमिका है। इसीलिए है क्योंकि वो इतने साल से ये देख रहे कि जब से ये अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी हुआ, इसके बाद राज्य हुआ, लेकिन विवाद कभी नहीं जा रहे थे, वो विवाद रह गए थे और इनका कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि एक राज्य सोचता है कि उस राज्य का में इसके ऊपर दावी है, तो इसको किसी तरीके से एक डेवलपमेंट एक्टिविटी के हिसाब से ये निग्लेक्टेड एरिया बनते जा रहे थे। अब उनमें भी एक हर्ष उल्लास है कि इनकी इलाका में इक्वली जो अलग अलग इलाके में अपने स्टेट्स के डेवलपमेंट हुए, वो डेवलपमेंट इनकी इलाके में भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों की सपोर्ट इसके पीछे इसीलिए भी है। और जहां तक ये दोनों राज्य है और जो विलेज एरियाज है, उसमें लगभग आसपास जो भाषाएं है वो सिमिलैरिटी है, उनके बीच में एक कल्चरल एफिनिटी भी बहुत सारे गांव में है। जी तो ये कोई, मुझे लगता नहीं कि आगे इससे कोई समस्या किसी भी तरीके से होने वाला है। उनकी तरफ से ये स्वागत एक डेवलपमेंट है। जी जी तो भट्टाचार्य जी, ये जो समझौता हुआ अरुणाचल प्रदेश और असम के बारे में, तो पूर्वोत्तर में अनेक राज्य हैं और कहीं ना कहीं कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट से पहले से चलते रहे, तो ये इसका कितना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा अन्य जो भी विवाद, सीमा विवाद हैं, उनको हल करने में? आपका प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कि असम मेघालय जिनकी 874 किलोमीटर की बॉर्डर है, उसमें भी इसी तरीका के एक प्रोएक्टिव अप्रोच से दोनों मुख्यमंत्री का बीच में पिछले साल मार्च में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो इसको सुलझाएंगे। और यहाँ भी केंद्रीय गृह मंत्री जी की बड़े भूमिका थे, उन्होंने इनको दोनों को उत्साह दिया कि आप अपने बीच की ये बॉर्डर इश्यूज सुलझाओ। और मार्च 2022 में इन्होंने 12 में से 6 इलाके में जहां विवाद थे उसको सुलझाने की एक अपने बीच में एक एग्रीमेंट की थी। और पिछले साल अगस्त में इन्होंने ये भी डिसीजन लिया था कि कुछ रीजनल कमिटीज बनाएंगे जी और फिर सेकंड राउंड नवंबर पिछले साल इनके बीच में डिस्कशंस हुए। और आज असम मेघालय का भी बॉर्डर डिस्प्यूट का सुलझाने की जो गति है, जो और 6 रिमेनिंग एरियाज रहेंगे, उसमें भी कंटिन्यूअस डायलॉग दोनों राज्य सरकार के बीच में चल रहा है। मुझे लगता है ये भी इसी गिव एंड टेक स्पिरिट में अब बहुत जल्दी सुलझाया जाए। जी भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा उज्जवल भविष्य के लिए पूर्वोत्तर में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सुविमल भट्टाचार्य जी, राजनीतिक विश्लेषक, और अम्बरीश सक्सेना, आकाशवाणी संवाददाता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928 909 4044।